नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षा 2018 एलटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं, संस्कृत का सही अनुवाद है। इसमें इस गलत माना है, जबकि ये होगा ग्रामस्य उभयतः मार्गः सन्ति, यानी गांव की उभया दोनों तरफ मार्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक का के दृश्य अशुद्ध है? तो इसमें है सीता रावणम अकुप्यत, यानी सीता रावणम कुप्यत संस्कृत वाक्य का वाक्य कारक के दृश्य अशुद्ध है। इसका रूप है सीता रावणाय को अकुप्यत होगा, जो शुद्ध होगा। नेक्स्ट है, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप है, तो गच्छेत होगा। गच्छेत गम धातु विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। नेक्स्ट है, नमः स्वस्ति स्वाधा के योग से क्या है? तो ये चतुर्थी विभक्ति होगा। नेक्स्ट है, पाणिपादम का समास विग्रह क्या है? तो पाणिचा पादव होगा, पादवचा। नेक्स्ट होगा, अर्थ वैमल्य प्रसाद, अर्थ की विमलता की ही प्रसाद गुण है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो ये वामन की है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सभी एग्जाम, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से माघ विरचित की कौन सी है? तो शिशुपाल वधम माघ की रचना है, जिसमें शिशुपाल वधम के रचनाकार माघ है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, सर्ग भी पूछा जाता है। यह वीर रस प्रधान महाकाव्य, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें होगा शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? तो माघ है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 20 है। इसमें कौन सा रस है? तो वीर रस है। ये क्या है? खंड काव्य, महाकाव्य या नाटक? ये क्या है? वीर रस प्रधान महाकाव्य है। इससे 3-4 क्वेश्चन बने। फिर इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पुनर्जन्म की विवरण देते हुए अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उनके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ प्रस्थान पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार और क्रुद्ध कृष्ण का उनका वध करना वर्णित है। शिशुपाल वधम में कौन सा छंद है? तो शिशुपाल वधम में वंशस्थ छंद है, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, काव्य रचना की दृष्टि महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित है? तो इनके हैं गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, यानी महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वधम बेहत्तई के अंतर्गत आता है। द्विरत्न है। यह महाकाव्य के सभा पर्व से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। काव्य रचना की दृष्टि महाकवि माघ उपमा, अर्थ गौरव, पद ललित तीनों उपमा, अर्थ गौरव, पद ललित तीनों गुण से विभूतित स्वीकार किए गए हैं। ये था। फिर कालिदास की उपमा, भारव की अर्थ गौरव, दंडी की पद ललित, माघ की विशेषता यह है। किन किन कवियों का है? यानी कालिदास, भारवी और दंडी, उन्होंने तीनों गुणों का मणिकंचन संयोग प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो भवभूति की है। तो भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम है, कादम्बरी बाणभट्ट की है। और फिर नेक्स्ट है, भवभूति द्वारा प्रणीत उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें कितने सर्ग हैं? 7 अंकों में है। ये रामायण की उत्तर कांड की कथा में वर्णित है। महावीर चरित और उत्तर रामचरित में कवि ने अपने आप को वश्य वाक्य और परिणत प्रज्ञ
कहा है? करुण रस को एकमात्र रस किसने कहा? तो करुण रस को एकमात्र रस भवभूति ने कहा है। इसका डिटेल है। भवभूति का द्वारा विरचित उत्तर रामचरित में 3 अंक में 47वें श्लोक के माध्यम से भवभूति मम्मट रूप से इसे करुण रस प्रधान नाटक मानते हैं। इतना ही नहीं, यह करुण रस को अन्य रसों का आधारभूत मानते हैं। सर्वत्र रसों की आत्मा के रूप में करुण रस की प्रकृति और श्रृंगार रस आदि की विकृति है। इस आधार पर कह सकते हैं कि भवभूति ने करुण रस को रसराज घोषित किया। कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? तो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। जिसमें कालिदास के नाटकों में स्त्रियां और निम्न श्रेणी के पात्र संस्कृत भाषा में बोलते हैं, जबकि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत भाषा में बोलते हैं। संस्कृत भाषा के सबसे उल्लेखनीय रचनाकार कालिदास हैं। उनकी नाटककार दोनों दृष्टियों से अद्वितीय हैं। कालिदास के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसकी विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना को दूत वाक्य माना गया है? मेघदूत को दूत वाक्य माना गया है, जिसमें मेघदूत 2 खंडों में है। खंड बहुत पूछा जाता है। फिर सभी जितनी भी रचनाएं संस्कृत के हैं, कुल कितने खंड हैं, कितने सर्ग हैं, किसमें कौन सा रस है, कौन लेखक है, ये सब महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है, जिसमें यक्ष और यक्षिणी के बारे में कहानी है। तो फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? तो शिशुपाल वध माघ की रचना है। नेक्स्ट है, कवित कहो दोहा कहो तुलय न छप्पय छंद, वीर जो यही बिराही है, यह बरसै सब कंद। यह महाकाव्य किस महाकाव्य की पंक्ति है? तो ये रहीम की है, बरवे नायिका भेद से लिया गया है। नेक्स्ट है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाज शक्ति समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि सफल मुक्तकार के रूप में के लिए जो कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति वांछनीय है, वह बिहारी ने में पूरी तौर पर विद्यमान है। बिहारी की यह विशेषता है कि वे कल्पना के सहारे बहुत से चित्रों को एक साथ उपस्थित कर भाषा की समाज शक्ति के कारण दोहे जैसे छंद में उन्हें गुंफित कर देते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये नागपुर में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 से 14 जनवरी 1975 नागपुर भारत में आयोजित किया गया। फिर संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो गीत नहीं है। बाकी संकलन त्रय में काल, स्थान, घटना है। पाश्चात्य नाट्यशास्त्र नाटक में के कथा विन्यास एवं औचित्य के संबंध में 3 प्रकार के ऐक्य विधान का प्रावधान है। ये स्थान, काल, कार्य का ऐक्य है। इसी परिभाषित शब्दावलियाँ संकलन त्रय कहते हैं। जो घटनाएं नाटक में दिखाई जाएं, उनका संबंध एक ही स्थान से हो, यह नहीं कि एक दृश्य आगरा का हो, दूसरा कोलकाता को हो। इसी को स्थान की एकता कहते हैं। जो घटना नाटक में दिखाई जाए उसे उतने ही समय की हो जितना ही नाटक में अभिनय में लगता है एक तत्व। फिर नेक्स्ट है, कविता मनुष्य को स्वतः स्वार्थ संबंधों में के संकुचित घेरे के ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिन्होंने कहा है कि कविता को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। नेक्स्ट है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी? तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी न लसी, कविता लसी न तुलसी की कला, ये किसकी पंक्ति है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्ति है। नेक्स्ट है,
वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को मिला? तो ये किशा सुमति को मिला। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार कौन से नहीं हैं? तो महादेवी वर्मा है। और सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर किसको नहीं मिला था? ये हृदय प्रसाद द्विवेदी को नहीं मिला। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? तो रोशनदान विदेशी स्रोत का है। सिर पर पाँव रखकर भागना का इसका अर्थ क्या है? सर्कस दिखाना। तुरंत भाग जाना तुरंत भाग जाना या कारतूस दिखाना या चोट करना, तो इसका बी आंसर होगा। सिर पर पाँव रखने का मुहावरा का होगा तुरंत भाग जाना। फिर ये थे कुल 25 क्वेश्चन। धीरे धीरे करके हम सभी क्वेश्चन लाएंगे। जितने प्रीवियस ईयर पेपर अभी हुए हैं, LT, GIC प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के जितने पेपर हैं, हम अपने वीडियो के माध्यम से सब आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।